प्यारे बच्चों, आज इस कक्षा में हम व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हमारी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, फिर अंतःस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन और फिर संयुक्त व्यंजन। तो आज इस कक्षा में हम स्पर्श व्यंजन तथा अंतःस्थ व्यंजन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्पर्श व्यंजन, जिनको बोलते समय हमारी सांस वायु फेफड़ों से निकलकर मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, यानी हमारी जो सांस वायु होती है वो मुख में कहीं ना कहीं टकराती है। इसी कारण हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं तथा ये मुख के किन किन भागों को स्पर्श करते हैं। तो आइए अब हम इनका अध्ययन कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, देखिए स्पर्श व्यंजन में हमारे 5 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग होता है हमारा का वर्ग। का वर्ग के जो हमारे व्यंजन हैं वो हैं क, ख, ग, घ, ड़। अब आप देखिए, जब मैं इनका उच्चारण कर रही हूँ तो जो हमारी सांस वायु है वो कहाँ स्पर्श कर रही है? कंठ में, यानी कि ये कंठ से टकराती है। तो इसीलिए कंठ से टकराने के कारण हम इनको कंठस्थ व्यंजन बोलते हैं। देखिए, आप एक बार फिर से इनका उच्चारण कीजिए, क, ख, ग, घ, ड़। तो हमारी जो सांस वायु है उसने कहाँ स्पर्श किया? कंठ को। तो इसीलिए हम इनको कंठस्थ व्यंजन बोलते हैं। दूसरा वर्ग है हमारा चा वर्ग। चा वर्ग के जो व्यंजन हैं वो हैं हमारे च, छ, ज, झ, अइया। अब देखिए, इनको बोलते समय जो हमारी जीभ है उसका जो बीच वाला भाग है वो हमारा तालू को स्पर्श करता है। देखिए, दोबारा से बोलिए, च, छ, ज, झ, अइया। तो इस तरह से जब हमारी जीभ का बीच वाला भाग हमारे तालू को स्पर्श करता है तो इसीलिए हम इनको तालव्य व्यंजन बोलते हैं। तीसरा है हमारा टा वर्ग। टा वर्ग में हमारी जिह्वा, देखिए आप कहाँ टकरा रही है? ट, ठ, ड, ढ, ड़। तो टा वर्ग के जो व्यंजन हैं उनको बोलते समय हमारी जीभ मूर्धा से टकराती है। और मूर्धा कहाँ होती है? मूर्धा हमारे तालू और दांत के बीच का कठोर भाग होता है। देखिए, दोबारा से हम इसको उच्चारण करते हैं, टा, ठ, ड, ढ, ड़। तो हमारी जीभ जब मूर्धा से टकराती है तो इसीलिए हम इनको मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। फिर आता है हमारा ता वर्ग। ता वर्ग के व्यंजन हैं त, थ, द, ध, न। इनका उच्चारण करते समय जीभ हमारे दांतों को स्पर्श करती है, इसीलिए हम इनको दंत्य व्यंजन बोलते हैं। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इनको बोलते समय जो हमारी सांस वायु है, देखिए आप कहाँ स्पर्श कर रही है? होठों को। तो होठों को स्पर्श करने के कारण हम इनको ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। दोबारा से देखिए, प, फ, ब, भ, म। तो हमारी सांस वायु ने होठों को स्पर्श किया, इसलिए हम इनको ओष्ठ्य व्यंजन बोलते हैं। तो आज आपने क्या सीखा कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी सांस वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए हम इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आता है हमारा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन को भी आप देख लीजिए, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इनका उच्चारण हमारे अंतःकरण यानी कि हृदय से होता है, इसीलिए इन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी सांस वायु सीधे फेफड़ों से निकलकर धीरे से सीधी निकल जाती है,
यानी कि यह मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। इसीलिए हम इनको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंतःकरण से बोले जाते हैं। इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें आधे स्वर की ही आवाज आती है। अच्छा, ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। कौन कौन से? य, र, ल, व। ये संख्या में 4 होते हैं और इनका उच्चारण हमारे अंतःकरण से होता है। इसीलिए इन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। आइए अब हम इन व्यंजनों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। य व्यंजन के जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे या से क्या है? यात्री, यज्ञ, योजना, याद आदि। फिर है हमारा रा व्यंजन। रा के उदाहरण कौन कौन से हैं? रात, रोशनी, राजा, रंग आदि। फिर आता है हमारा ला व्यंजन। ला व्यंजन के उदाहरण हैं लपट, लाल, लचीला, लाचार आदि। और लास्ट वाला है हमारा वा। वा व्यंजन के उदाहरण हैं वक, वाचाल, वीर, वचन, वंश आदि। तो आज इस तरह इस कक्षा में हमने स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन का अध्ययन किया। अब अगली कक्षा में हम ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन का अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।